मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या, हम क्या जाने। भाई वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? क्या पता है आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? तो आए ना, आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो। हमें अरेबिया से क्या मतलब, हमें सऊदी से क्या मतलब? बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। यार जब हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो। कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या, हम क्या जाने। भाई वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी हैं, अजमी और अरबी में बहुत फर्क है और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू अरे थे या नहीं सहाबा थे? तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई हिंदू थे, ये क्या थे? लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान की दुनिया से नहीं गए, उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन लो, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे भाई इस मुल्क में जो रहा है वो इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है, इस मुल्क के इतिहास के साथ जुड़ा है। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आपको अरबी नहीं कहता है। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। बेवकूफ लोग जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं वो मुसलमानों पे राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। और आप जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये बताइए। आप जैसे लोगों को राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आपके नबी हैं या नहीं है? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है? मोहम्मद आपके नबी हैं या नहीं है? बताइए। वो मेरे नबी हैं, लेकिन राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। नहीं मानते? राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मोहम्मद आपके नबी थे या नहीं थे? पूर्वज तो हिंदुस्तान के थे। की पैदाइश सऊदी अरब में हुई है तो क्या तुम उनको नबी नहीं मानोगे? आप अपने को अरबी मानते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में पैदा हुए तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी नहीं है? और अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम हुजूर को नबी नहीं मानते, पर देखिए सऊदी में पैदा हुए तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। देखिए नाम रिजवान अहमद क्यों लिखते हो भाई साहब? कुछ और चेंज कर लो। अरे तुम जैसे लोगों का मुखौटा उतर गया है और पूरा देश जानता है कि तुम जैसे लोग मुसलमानों के मुनाफिक हो, उबय बिन खल्फ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन थे। देखिए यहाँ पर उन्होंने माना कि उनके वो नबी थे, लेकिन मैं देखिए आज आपने मान लिया कि आपका अरब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है देखिए मैं रुक करता हूं। मैं रिजवान आपने अपनी बात को रखा, शोहेब जी आपने भी अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि मर्यादा को बनाए रखकर अपनी बातों को रखा जाए। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पे बैठ के कि 2% का जाहिल टपोरी कुछ बात कर रहा था दाढ़ी के बारे में कि हैदराबाद वाले की दाढ़ी है, फकर है। मोदी की भी तो दाढ़ी है, मोदी की दाढ़ी के बारे में कुछ बोलने रिजवान क्यों नहीं बोल रहा है? मोदी की दाढ़ी के बारे में भी तो बोल। और संविधान की बात मत करना रिजवान, संविधान तुमको मालूम ही क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है बताएंगे इंग्लिश में? ये देख संविधान मैं लेके बैठता हूँ, मैं भी संविधान लेके बैठता हूँ। तुम जैसे 10 सुबह से शाम तक सिखाता हूँ कि संविधान क्या है,
यहाँ पे ये है बैठ के अपनी जाहिल जहालत का संविधान, सबूत ये मत है देना, घर में हारे जाके हुए मार विधायक। पड़ेगी, बच्चे मारेंगे, हारे बोले अब्बा हुए क्या करके आए, विधायक, टीवी ये पे है मुकाला करके आ संविधान। गए, डांटी हारे पड़ेगी। हुए और सुनो, विधायक, ये है संविधान, चॉइस ऑफ ये फ्रीडम है। क्या है? चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? जरा बताएंगे मेरे को, चॉइस ऑफ फ्रीडम क्या है? जाहिल। मेरी मर्जी, अगर Choice वारिस of पठान चाहे कि मैं freedom जैकेट पहनूं तो absolute कोई नहीं मुझे है। रोक सकता है क्या? Choice of वारिस freedom पठान के चाहे कि साथ मुझे पैंट conditions शर्ट होती पहनना है, हैं, कुर्ता जाहिल। जार पहनना है, कोई मुझे रोक सकता है क्या? जाहिल पठान, अगर मेरी choice बहन of- चाहे choice कि of मैं freedom के कॉलेज साथ में, स्कूल conditions होती हैं, में जाहिल। हिजाब पहन के जाऊंगी, ये है तो संविधान, किसमें ताकत ये। है मुझे रोकने की? यही तो ये है संविधान की जाहिल, ये खूबसूरती जाहिल, है, ये। यही तो मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ये है खूबसूरती संविधान, कि उसमें मुझे जाहिल, ये freedom है। दिया है, उसमें मुझे फंडामेंटल कमेंट्री- राइट दी है, कमेंट्री वही तूने संविधान जिंदगी में नहीं है पढ़ी हमारा होगी। जो हम लेके चलते हैं। ये और तुम कमेंट्री ये तूने संविधान- जिंदगी में नहीं तुम पढ़ी कौन होगी, से जाहिल। पाकिस्तान अमेरिका ये लंदन की बात कमेंट्री मत तूने करो, वहां से जिंदगी मुझे में कुछ नहीं लेना पढ़ी देना होगी, नहीं है। जाहिल। मैं मेरे हारे देश हुए भारत के विधायक, संविधान की बात हारे करता हूं, हुए खत्म विधायक बात। तूने जिंदगी में नहीं पढ़ी और होगी। संविधान ने मुझे तूने इजाजत दिया जिंदगी है, में नहीं पढ़ी होगी choice ये of freedom। कमेंट्री। हमारी बच्चियां ये निकाह तूने पहनती थी, जिंदगी आज में पहली कमेंट्री मर्तबा नहीं तो पढ़ी पहनी। होगी। अभी अमीश देवगन ने तेरी कहा दो 24 घंटा नस्लों में नहीं पढ़ी होगी और ये आने हो वाली जाएगा, नस्लें वो भी नहीं जाएगा, पकड़े- कुछ नहीं होता, पढ़ेंगी इस अमीश देवगन। कमेंट्री को। पहन के देख लो एक मर्तबा, समझ सुकून गया? मिलेगा बहुत तुमको अच्छा भी। मतलब एक पहन बात के बताइए, देख लो, वारिस पठान कोई भी वारिस पठान आप मुझे कह रहे हैं कि आप पहन के देख लो, मैं क्यों डालूंगा बुर्का, मैं क्यों डालूंगा हिजाब? आप डालते हैं क्या बुर्का और हिजाब? भाई है, पगड़ी पहनते हमारे को फकर है कि हमारे जवान मिलिट्री के अंदर हमारे सरदार भाई है। अच्छा, तो ठीक। पगड़ी पहनते हमको कोई अरे- ऑब्जेक्शन नहीं, खुशी है। साथ ही साथ अगर हमारी माँ बहनों को पर्दा करना, हिजाब पहनना है तो किसको क्या तकलीफ हो रही है? मतलब आप अभी हम पर्दा, इस तरह जाएंगे, आप पर्दे के पक्षधर है, आप पर्दे के पक्षधर है वारिस। अभी आपने बोला आप पर्दे के पक्षधर है, आप चाहते हैं पर्दा रहे। चॉइस ऑफ फ्रीडम। अगर what किसी is को choice of देखो, freedom? इस्लाम ये नहीं बोलता नहीं, what do you तुमको mean by पहनना choice ही of freedom? पड़ेगा। Choice अगर of एक freedom आदमी means शराब कि पीता है, पर्दा मैं बोलता कर हूँ देना। पियो। Choice अगर of रिजवान freedom शराब फिर पी रहा है सती तो भी मुझे रखना। ऑब्जेक्शन नहीं है, Choice पीते of रहे। freedom mean मैं कि ऑब्जेक्शन नहीं mean लेता कि हूं। मैं किताब मगर के मैं राज तो करूंगा, मुसलमान नहीं पीऊंगा, मैं शरिया के राज मैं नहीं करूंगा। पीता हूं, मेरी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, मेरी मर्जी एब्सोल्यूट नहीं है ना सवाल क्या कर सर। रहा? मैं अगर स्टूडियो में आ रहा हूं तो मैं बोलूं कि मैं स्टूडियो के अंदर कपड़े उतार के आऊंगा, तो मेरी मर्जी है क्या? मैं एयरपोर्ट के अंदर आप बिना कपड़े टी उतार के शर्ट के आएंगे? घूमूंगा, मेरी आप मर्जी है पागल क्या? आप पागल है क्या? मैं स्कूल आप के पागल अंदर तो नहीं है तो ना, फिर कपड़े यही तो उतार के पागलपन आएंगे की बात स्कूल आप कर रहे हैं। में? आप पागल यही है क्या? पागलपन की बात अरे तो आप कर रहे हैं। अक्लमंद लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम हमारा चेस्टिटी बचाएं, स्कूल कॉलेज हम के निकाब अंदर पहने, हिजाब क्यों डाला इस्लाम के जाएगा? अंदर रिलीजन का प्रैक्टिस है, लॉजिकल हमारा बात प्रैक्टिस करिए है।